तो दोस्तों मैंने एक मूवी देखी छावा, जो कि सैटरडे को ही देख ली थी, पर वीडियो क्यों लेटा है वो मत पूछना। और मूवी का जान इसका क्लाइमेक्स ही है, जहाँ पे आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि कोई राजा के साथ ऐसा ना हो। उसमें से विकी कौशल ने की गई बढ़िया एक्टिंग आपका पूरा दिल जीत लेती है। तो हेलो, मैं कानन सोनी एके फिल्मी छोकरा हमारे चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये बता दूं कि इतिहास में क्या हुआ था उसके बारे में तो नहीं पता, बचपन में पढ़ा था किताब में, जिसको आज से करीब 10-12 साल हो चुके होंगे, और हमें कल क्या खाया था वही याद नहीं रहता। 10-15 साल की बात ही छोड़ दो। तो मेरा रिव्यू सिर्फ मूवी को नजरिए को लेके ही होगा, वो कंपैरिजन वाला जैसा नहीं होगा जहाँ पे कितना सच है कितना झूठ है वो नहीं पता। और दूसरा, इन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सिनेमैटिक लिबर्टी की वजह से कुछ जगह पे चेंजेस किए, और उसका डिस्क्लेमर भी इन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो सबसे पहले मूवी बेस्ड है संभाजी महाराज के लाइफ और उनकी बहादुरी के आधार पे, और उनका एक मकसद था हिंदू स्वराज्य बनाना, और उनके सेक्रीफाइस की कहानी है। और ये मूवी एक नॉवल पे बेस्ड है, जो कि सेम छावा नाम पे वो नॉवल है, और उसी पे ही ये कहानी बनी हुई है। और कहानी में हर एक चीज इतनी परफेक्ट डिटेलिंग से की गई है, और कुछ जगह पे आपका दिल भी दहल जाएगा और आप कांप जाओगे। वो होता है ना गूज़बम्प वाला सीन, वैसा इसमें बनाया गया है। और ऊपर से सबकी इसमें परफेक्ट कास्टिंग भी की गई है, और इतना अच्छा प्रोडक्ट था। तो इन्होंने पुष्पा 2 के साथ क्लैश क्यों अवॉइड किया? ये मूवी ज्यादा चलती थी, और इसमें दिखाए गए इमोशन हमारा इतिहास से जुड़े हुए हैं, और उसमें सबकी बढ़िया एक्टिंग और बेहतरीन एक्शन और बांध के रखने वाली स्टोरी लाइन, ये हर किसी को देखनी चाहिए। और थोड़ी कहानी शुरू होती है अजय देवगन के नरेशन से, जो हमें समझाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, और उनके देहांत के बाद की कहानी शुरू होती है। और उस समय औरंगजेब की क्रूरता इतनी बढ़ गई थी, और ऊपर से उसमें बोले गए डायलॉग, अभी तो मराठा साम्राज्य का अंत है, और दूसरा डायलॉग औरंगजेब के मुंह से ही निकला था कि जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। वही दोस्तों रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। वो पर्टिकुलर डायलॉग से पता चलता है औरंगजेब को ही पता था छत्रपति शिवाजी महाराज कितने अच्छे थे। और दूसरा एपिक मोमेंट जहाँ पे संभाजी महाराज की ताजपोशी होने वाली थे, उससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का मुकुट दिखाया जाता है, और उस टाइम पे संभाजी महाराज के जो इमोशन उभर के आए हैं वो इमोशनली और कनेक्ट कर देती है। और मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि हर कहानी में उसके फैमिली वाले की वजह से ही राजा क्यों मरता है। अब हर कहानी उठा के देख लो, जैसे कि बाजीराव मस्तानी हो गया या फिर जोधा अकबर हो गया, उस हर कहानी में वो फैमिली वाले की वजह से ही मरता है। कोई बाहर वाला तो उसको मार ही नहीं सकता है, क्योंकि वो राजा इतना बहादुर रहता है। तो बैक टू द टॉपिक वापस आते हैं। मूवी का जैसे बिल्डअप दिखाया गया है कि पहले स्टोरी बताई गई, बीच बीच में थोड़ा एक्शन बताया गया है, उसके बाद थोड़ा बहुत ड्रामा बताया गया है, और उसके बाद ऐसा बताया गया कि उनके राज्य में चल रही इंटरनल पॉलिटिक्स, और इसके अलावा औरंगजेब और अकबर की कहानी की बात भी होती रहती है। इस पॉइंट पे आपको मूवी थोड़ी सी स्लो भी लग सकती है, पर इतिहास का हर एक हिस्सा दिखाना था जो उन्होंने उतना दिखाया है। अब आते हैं सेकेंड हाफ पे, जहाँ पे शंभू राजा को कैद कर लिया है, और उसके बाद उनपे इतना टॉर्चर किया है कि वैसा कोई राजा के साथ ना हो। तो सबसे पहले उनको बेड़ियों से बांधा जाता है, और उसके ऊपर उनके घाव पर नमक लगा लेना, उसके बाद उनकी उंगलियों से नाखून काट देना, उसके बाद सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाला सीन, उनकी आंख फोड़ देना। इस पर्टिकुलर सीन पर मैं इमोशनल हो गया था, और फैन की तरह सोचने लगा कि इस मूवी में भी साउथ इंडियन मूवी की तरह हो कि अपने राजा को ऐसे कोई बचा ले। पर फिर समझ में आ गया ये तो रियलिस्टिक मूवी है, और मेरे अलावा बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर सीन पे सहन नहीं कर पाएंगे। और अंत में आते हैं दोस्तों, ऐसा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है विकी कौशल ने अपनी एक्टिंग से कि नेशनल अवार्ड डिजर्व करते हैं। जितना बढ़िया एक्टिंग विकी कौशल ने किया है, उतना ही बढ़िया एक्टिंग अक्षय खन्ना ने भी किया है एज अ विलन के तौर पे। और इसमें रश्मिका मंदाना संभाजी महाराज के पत्नी का रोल कर रहे थे, उन्होंने भी एज अ सपोर्टिव और इम्प्रेसिव तरीके से डायलॉग बोले गए, क्योंकि एक तो उनको मराठी कैरेक्टर पोर्ट्रे करना था, और उनका हिंदी एक्सेंट भी इतना फ्लुएंटली नहीं निकलने के बाद भी उन्होंने एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं। तो बस इसी के साथ हमारा वीडियो रैप अप करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल से कुछ भी जानने मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पीस ऑफ।